हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और कह सकते हैं कि अगले महीने के बाद कभी भी आदर्श चुनाव आचार संहिता हिमाचल में लग सकती है। और ऐसे में सत्ताधारी दल भाजपा कितना तैयार है चुनाव को लेकर, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग। उनसे बातचीत करेंगे, प्रदेश का जो वर्तमान राजनीतिक सिनेरियो है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। गर्ग साहब, अब बहुत कम समय बचा है चुनाव को लेकर। भाजपा कह रही है रिवाज बदलेगा, कांग्रेस कह रही है कि रिवाज नहीं बदलते हैं। कैसे रिवाज बदलेगी भाजपा इस बार? रिपीट कभी नहीं होती है सरकारें यहाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो काम किया है, उस काम के आधार पर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे। यानी जो रिवाज 5-5 साल का है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, उस रिवाज को बदलकर भाजपा के बाद फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। ये विकास के मुद्दे के आधार पर प्रदेश के अंदर हम इस विकास के ऊपर जो है चुनाव लड़ेंगे। और प्रदेश के अंदर जो गरीब लोगों के उत्थान की बात है या अन्य वर्गों के उत्थान की बात है, और प्रदेश में हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र को सुदृढ़ करने की बात है, जो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर हर विधानसभा को उसकी आवश्यकता के अनुसार जो कुछ वहाँ हो सकता था, वहाँ के नुमाइंदों के अनुसार वो सब उन्होंने किया है। और उसी के आधार पर हम ये बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। और कांग्रेस जो सत्ता के सपने देख रही है, उसका हाल अब जनता के सामने आ ही गया है। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री को ये कहना पड़ता है मीडिया के सामने कि कांग्रेस में टिकटों में अगर खरीद फरोख्त हुई या टिकट ठीक नहीं दिए गए, मनमानी की गई, तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस में क्या चला हुआ, क्या स्थिति है कांग्रेस की, ये इसकी स्पष्ट तस्वीर जो है उनके मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं वो बताते हैं। और दूसरी ओर अभी हाल ही में पिछले कल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा जी रहे हैं, उन्होंने कल चुनाव समिति के जो उनको मुखिया बनाया गया था, उससे उन्होंने कल इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये कांग्रेस की असलियत का बयान है। क्या बोलती है कांग्रेस की हालत अंदर से क्या है, जो सत्ता के सपने देख रही है। सत्ता के सपने देखना तो उनके लिए दूर की बात है, लेकिन वो कांग्रेस अपने आप में ही टिकी रहे, यही बड़ी बात होगी। लेकिन कांग्रेस प्रदेश के अंदर अब छिन्न भिन्न हो गई है और अस्तित्व कांग्रेस के नेता अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आपको लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और भाजपा में सब ठीक है, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा? लेकिन ये भी सच्चाई है कि भाजपा के भी कुछ नेता जो प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुके हैं वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। देखिए, भाजपा के जो इक्का दुक्का लोग गए हैं, उनका पार्टी में भी क्या स्थान था वो आप सबको पता है, या उनकी क्या भूमिका रही है पार्टी में। किसी समय थी, लेकिन आज के समय में वो पार्टी के काम में कहीं प्रदेश के चित्र में नहीं थे। इसलिए उनके ऊपर एक स्टैंप है पुरानी, उसके अनुसार ही उसका कांग्रेस ने फ़ायदा लेने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान में प्रदेश की टीम है, उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और प्रदेश ने अपना नेता जो है मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को चुना है, और आने वाले चुनावों में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले कल भी स्पष्ट शब्दों में कहा है।
सर, इसके अलावा सरकार के खिलाफ आंदोलन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव का नज़दीक समय आ रहा है, कर्मचारी ज़्यादातर सड़कों पर हैं। एनपीएस कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्रमिक अनशन पर हैं, और किसान बागवान आंदोलन कर रहे हैं। तो उसका नुकसान आपको नहीं लगता कि भाजपा को होगा? उसको कैसे इस डैमेज को कंट्रोल कर किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक किसानों बागवानों की बात है, जैसे ही सेब की पेटियों पर 6% जो है जीएसटी बढ़ा, तो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसकी भरपाई स्वयं प्रदेश के खजाने से की है। 6% जो जीएसटी लगाया उसको जो किसानों को देना पड़ता है, उसको हमारी सरकार ने किसानों को उसमें 6% जो है सरकार की ओर से देना सुनिश्चित किया है। और किसान जो बागवान है वो केवल एक ही क्षेत्र तक सीमित हैं, जिस प्रकार का शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित होकर उनका मिसयूज किया जा रहा है, असलियत से उनको दूर हटाया जा रहा है। हमारी सरकार ने उनको जो नुकसान होने वाला था, उस नुकसान की भरपाई के लिए 6% जो है अपने सरकार की ओर से उनको देना तय किया है। और जिन्होंने खरीद भी लिए पहले डब्बे, उनको भी अगर वो अपना बिल दिखाते हैं जीएसटी का, तो उसको 6% का जो देनदारी है वो सरकार करेगी। तो इससे बड़ा और ये पहली बार हुआ है किसी इतिहास में जो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। और इसके अलावा अन्य ज़िलों में भी कुल्लू, मंडी और अपने किन्नौर, सिरमौर, सब जगह के सेब बागवान हैं जो जहाँ सेब होता है। केवल यहाँ थोड़े से इलाके में ही ये सब है जहाँ राजनीति का ज़्यादा प्रभाव है, विपक्ष की राजनीति के जो जहाँ कुछ लीडर जो है उनको उकसा रहे हैं, इसके कारण ये दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रदेश में और भी बागवान है, बहुत बड़ी संख्या में है, और उनको सरकार के प्रति कोई रोष नहीं है। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की उम्मीद है और क्रमिक अनशन चल रहा है। कहा जा रहा है कि जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होती तब तक क्रमिक अनशन करेंगे। क्या सरकार है इस मूड में, या कैबिनेट बैठकों में भी कभी चर्चा हुई है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस पर सहानुभूति के साथ विचार कर रहे हैं और जो भी रास्ता निकल सकता है वो निकालेंगे, जो भी डूएबल होगा वो करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार के ऊपर भी निर्भर करती हैं, और केवल प्रदेश सरकार इसको कर पाएगी ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए बातचीत केंद्र सरकार से भी हमारे प्रदेश की सरकार कर रही है। हो सकता है इस पर कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन इसके अलावा भी कर्मचारियों के हितों के लिए जो जो भी आवश्यक बातें थी, चाहे वो पे कमीशन की बात थी, चाहे अन्य देनदारियाँ थी कर्मचारियों की, सरकार ने उन सब के ऊपर काम किया और कर्मचारियों को भरपूर लाभ दिया है। ऐसा आज तक 800 करोड़ रुपए के लाभ जो है कर्मचारियों को किसी सरकार ने नहीं दिए हैं, जो जयराम सरकार ने दिए। इसलिए हर प्रकार से हमारी सरकार जो है कर्मचारी हितैषी है। लेकिन ओपीएस और एनपीएस का जो मुद्दा चला हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करती हैं। और कांग्रेस जो आज ओपीएस के ऊपर घड़ियाली आंसू बहा रही है, तो कांग्रेस सरकार ने ही हिमाचल प्रदेश के अंदर इस ओपीएस को बंद करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। ये क्यों भूल रहे हैं? और लोगों को भी ये ध्यान में रहना चाहिए कि बंद भी इन्होंने की थी, और आज केवल वोट के लिए इतने वर्षों के बाद इनके पास अब कुछ रहा नहीं है। विकास का कोई मुद्दा नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए ओपीएस में कर्मचारियों की भावना भड़काने के नाम पर ये वोट लेने के चक्कर में है, जो इनको नहीं मिलेंगे। हमारी सरकार कर्मचारियों की हितैषी है और सहानुभूतिपूर्वक उन सारी बातों को के ऊपर विचार कर रही है। बिल्कुल, ये थे कैबिनेट मंत्री राजिंदर गर्ग। इन्होंने कहा कि जो रिवाज बदलने की बात कही है वो इस बार रिवाज बदल के रहेगा, मिशन रिपीट होगा। और इसके साथ साथ ये भी इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यही भाजपा के नेता हैं और इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना है। जहां तक विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है, तो अब चुनावों को देखते हुए ये मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो एनपीएस से जुड़ा विषय हो या बाकी विषय हो, उस पर विशुद्ध राजनीति की जा रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट राज कौंडल के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।